एवरीवन, वेलकम टू नो द लॉ सीरीज। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में इलेक्शन को अगर सिंपल वे में समझे तो किसी दो चीजों के बीच में आपको कोई एक चीज चूज करनी है, एक चीज को इलेक्ट करना है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये है आप और ये है आपकी कार। आपकी कार का सौदा आपका दोस्त किसी गराज वाले के साथ करके आता है और वो गराज वाला आपकी कार के बदले पैसे भी ऑफर करता है। अब ये बात आपका दोस्त आपको आके बताता है कि देखो, आपके पास दो चॉइस है, या तो तुम पैसे रख लो या तो फिर गाड़ी रख लो। अब आप पे है कि आप क्या इलेक्ट कर रहे हो। आप या तो पैसे रख के गाड़ी गराज वाले को दे दो या फिर गाड़ी अपने पास ही रिटेन कर लो, लेकिन गाड़ी भी अपने पास रखो और पैसे भी अपने पास रखो, ये चीज नहीं हो सकती। बेनिफिट और बर्डन दोनों साथ में मूव करेंगे। माने ये नहीं हो सकता कि आप पैसे भी अपने पास रखो और उसे गाड़ी भी ना दो। मूविंग फॉरवर्ड ये जान लेते हैं कि कौन से तीन इंसान है एक डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के अंदर। पहले आ जाते हैं ट्रांसफरर पे, यानी आपका दोस्त। एक ऐसा ट्रांसफरर है जिसके पास प्रॉपर्टी बेचने का कोई राइट नहीं है। गाड़ी तो आपकी है तो वो जाके कैसे बेच सकता है, वो तो उसका ओनर भी नहीं है। फिर आते हैं आप, जो कि उस गाड़ी के ओनर है। और फिर आता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी पहले तो सिर्फ ट्रांसफरी ही रहता है, लेकिन अगर आप उसे मना कर देते हो गाड़ी देने से तो ये हो जाता है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। माने वो गराज वाले भैया तो थोड़ा उम्मीद रख के बैठे होंगे ना कि चलो गाड़ी मिल जाएगी हमें, लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिलती है। यू इलेक्ट टू रिजेक्ट द ट्रांसफर, तो जो ट्रांसफरी है, जो गराज वाले भैया है, वो हो जाएंगे डिसअपॉइंट। अब उनके डिसअपॉइंटमेंट का भी कुछ रेमेडी होना चाहिए, करेक्ट? तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के पास रेमेडी है कि वो कंपेंसेट करवा सकते हैं। किससे करवाएंगे और कैसे? देखो, अगर ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन है या तो ग्रैटिट्यूअस है, और जो ट्रांसफरर है वो इलेक्शन से पहले ही मर चुके हैं या इनकेपेबल हो चुके हैं, तो ट्रांसफरर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ट्रांसफरी को कंपेंसेट कर देंगे। और मान लीजिए विद कंसिडरेशन था अगर, तो यानी कोई अमाउंट थी, तो ट्रांसफरर उस अमाउंट को कंपेंसेट कर देगा। अब समझते हैं कि इलेक्शन किस प्रकार से आप करेंगे। दो है, एक तो है डायरेक्ट इलेक्शन, एक है हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन माने या तो आप उस ट्रांसफर को कंफर्म कीजिए और या फिर उस ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दीजिए। दोनों में से कोई एक चीज आपको इलेक्ट करनी है। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में। इनडायरेक्ट इलेक्शन में दो चीजें यहाँ पे भी दी गई है। मान लीजिए आपने बेनिफिट को 2 साल तक अगर एंजॉय किया है, माने आपको जो 5 लाख रुपए मिले 2 साल तक आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो उसे, तो ये माना जाएगा कि आपने कंफर्म कर दिया है ट्रांसफर। यू हैव इलेक्टेड टू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू द गराज वाले भैया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वेव्स टू इंक्वायरी फॉर बेनिफिट रिसीव्ड। अगर आपको 5 लाख रुपए मिले हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने दोस्त से पूछेंगे कि ये तू क्यों मुझे दे रहा है, किस लिए मुझे दे रहा है। बिना इंक्वायरी किए आप 5 लाख रुपए रिसीव कर लेते हो और उसे एंजॉय भी करने लगते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने इंक्वायरी करने का राइट तो वेव कर दिया और आपने इनडायरेक्टली ये इलेक्ट कर लिया है कि मैं ये ट्रांसफर को कंफर्म करता हूं। देखिए, इन दोनों केसेस में आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपका दोस्त आपकी गाड़ी को बेच के आया हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीम्ड कंफर्मेशन की, तो यहाँ पे आपने 1 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं किया है। आपको आपके दोस्त ने इन्फॉर्म तो कर दिया, लेकिन आपने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं किया है। 1 साल तक अगर नहीं किया है तो वो ट्रांसफर को डीम्ड कंफर्म माना जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए हम तीन चीजें एक डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के अंदर। पहली तो ये बात है कि इलेक्शन क्या है और किस प्रकार से होता है। दूसरा,
कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरा हो जाता है इलेक्शन किस तरीके से होता है, और डीम्ड कंफर्मेशन क्या होता है। तो ये अपनी बात हो गई डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की। तो उम्मीद है आपको ये प्रोविजन समझ आ गया होगा। ऐसे ही कुछ लॉ और उसके प्रोविजंस की जानकारी लेके हम आएंगे हर दिन हर रोज with Know the Law series only on Unacademic Judiciary World YouTube platform.